गुड मॉर्निंग दोस्तों लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसका प्रीव्यू ले लेते हैं। दोस्तों लास्ट वीक की एनालिसिस में हमारे पास कुछ पॉजिटिव बातें थी, साथ में कुछ नेगेटिव बात। पॉजिटिव बातों में दोस्तों जो एफआईस की पोजीशन थी वो लॉन्ग की साइड में थी। उन्होंने पोजीशन अपनी रिड्यूस की थी लेकिन फिर भी वो लॉन्ग में ही थे। और साथ में जो खास करके नेगेटिव साइड में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा था फ्यूचर इंडेक्स में, वो मार्केट को रजिस्ट करने का काम कर रहा था। जो एक तो मार्केट ऊपर हायर लेवल पे थी और दूसरा मार्केट में प्रीमियम था, तो वो शॉर्ट की साइड को और हेल्प कर रहा था। तो उसी बेस पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन फेस में रह सकती है और मार्केट 18,400 से 450 तक आ सकती है। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीक के वीडियो में क्लियर बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप वो वीडियो देखिए और उस बेस पे मैं ये प्रीव्यू ले रहा हूँ। तो मार्केट ने दोस्तों आप देखेंगे तो वैसा ही रिएक्ट कर किया। मार्केट ऊपर 18,700 से 750 तक रही और फिर मार्केट 18,410 का फ्राइडे के दिन लो किया, जो हमारा सपोर्ट लेवल था 18,400 से 450 का। तो बिल्कुल वही सपोर्ट लिया और वहां से फिर मार्केट ने 100 पॉइंट जैसा बाउंस किया। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमने एनालिसिस निकाली थी क्या वो सही गई या नहीं। तो दोस्तों जैसा हमने एनालिसिस किया था मार्केट ने लास्ट वीक में वैसा ही रिएक्ट किया और जो डाटा का हमने हेल्प लिया था वो डाटा हमें काम आया। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि कोई मैं से भी रजिस्टर एनालिसिस नहीं हूँ। मेरे जस्ट एनालिसिस में आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आपको अपनी एनालिसिस करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट वीक का जो सपोर्ट लेवल निकाला था वो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों ये हमारा खास करके मैंने यहाँ पे ये पॉइंट बताया था 18,400 से 450 ये सपोर्ट रेंज रह सकता है और मार्केट 410 तक की आई, 18,750 से गिरी और 410 के आसपास ने सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर 100 पॉइंट जैसा ऊपर गई। तो जैसा हमने अनुमान निकाला था वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया और हमारी एनालिसिस के हिसाब से अगर किसी ने किया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको अच्छा हेल्प मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो ये था प्रीव्यू लास्ट वीक का। और इसके साथ अभी हम नेक्स्ट वीक में क्या मार्केट का रह सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव बातें हैं उनमें एफआईस की पोजीशन अभी 1.35 उनका रेशियो है। अभी खास हमें जो सपोर्ट कर रहा है वो क्रूड कर रहा है। क्रूड 76.82 पे बहुत ही अच्छी लेवल पे है। ये बहुत ही नीचे आ चुका है, ऊपर से लगभग 25-30 डॉलर जैसा नीचे आ चुका है। तो वो बहुत ही अच्छा हेल्प कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर क्रूड नीचे आता है तो वो बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक अच्छी सपोर्ट की साइड में पैरामीटर है। और साथ में दोस्तों आप निफ्टी का पीसीआर 0.52 है, वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। 0.50 के आसपास जब भी पीसीआर आता है तो वहाँ से मार्केट बाउंस लेती है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ये अच्छा सपोर्ट करेगा। जब भी मार्केट नीचे आएगी तो वहाँ से मार्केट बाउंस देगी और नीचे आने आने का जगह कम दिखाई दे रहा है। तो इसी बेस पे हम डाटा निकालेंगे कि सपोर्ट क्या रह सकता है और रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन जो वीकली पीसीआर है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। मंथली पीसीआर दोस्तों 1.2 है, वो मिडिल एरिया में है, तो वहाँ से हमें कोई इंडिकेट नहीं मिल रहा है। अभी हम विक्स इंडिया देखेंगे तो 13.47 है, वो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है ऐसा दर्शा रहा है। जीएसटी कलेक्शन दोस्तों हाई लेवल पे वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, वो ऐसा बता रहा है। और निफ्टी का रैली अभी तक का 33 पॉइंट्स हो चुका है, जो मार्केट नीचे से अच्छा चली भी है, ये ऐसा बता रहा है। और साथ में दोस्तों अभी नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो मार्केट में प्रीमियम अभी भी है लेकिन पहले से कम हुआ है।
पहले जो 150 पॉइंट्स का प्रीमियम था, अभी वो लगभग 70-80 पॉइंट्स का प्रीमियम है। तो लेकिन प्रीमियम अभी भी है। तो जब भी मार्केट अभी ऊपर जाएगी तो फिर ये अगर प्रीमियम रहता है तो वो रजिस्ट करेगा। ये हमें देखने का है डेली बेस पे। साथ में डी का जो अभी एल एस रेशो आ रहा है वो 0.36 है, वो मार्केट को रजिस्ट कर रहा है। डी अभी भी शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर पे। कैश में वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन वो इंडेक्स फ्यूचर में उनकी पोजीशन शॉर्ट में है। तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे उनके डाटा। यूएसडी आईएनआर दोस्तों हमें रजिस्ट कर रहा है, वो आईएनआर डेप्रिसिएट हो रहा है, वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो उसको भी हमें वॉच करने का है। अगर वो और बढ़ता है तो मार्केट को रेजिस्टेंस देने में वो काम करेगा। और रशिया और यूक्रेन के वार अभी भी कंटिन्यू है, इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है, मार्केट गैप्स के साथ ऊपर गई है, ये सब नेगेटिव बातें हैं। तो इसी हिसाब से हमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल दिखाई देती है, तो वो फर्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो 18,300 से 350, ये लेवल आप दोस्तों ध्यान में रखना। यहाँ तक मार्केट आने के बाद बाउंस ले सकती है। अगर उसने बाउंस को सस्टेन किया तो ये नियर टर्म का लो भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको सब और उसको उससे नीचे आई तो फिर मुझे लग रहा है कि 18,100 से 150 तक भी मार्केट, जो मैंने आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिखाया हुआ है, वहां तक भी जा सकती है। वो फाइनल मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन 18,300 से 350 का भी एक अच्छा सपोर्ट है, जो पीसीआर वहां पे उसको हेल्प कर रहा है। तो ये आप पहले सपोर्ट ध्यान में रखना। अगर वहां से आप मार्केट ऊपर जाती है तो आप 18,350 से हमें लॉन्ग की साइड में रहने का है। और फिर अगर 18,300 को ब्रेक करती है फिर हम शॉर्ट की साइड में जा सकते हैं। तो ये सपोर्ट्स और सपोर्ट्स लेवल थे। और साथ में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप दिखाई देता होगा आपको सामने। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इमीडिएटली जो यहाँ पे मार्केट चली है 18,500 से 550 के बीच में ही है। और सेकंड जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,600 से 650। और थर्ड जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो 18,800 से लेकर 850, या जो अभी नियर टाइम में जो हाई किया था वहां तक 18,850 वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है। तो ये खास आप बातें ध्यान में रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तीन सपोर्ट लेवल है, 18,300, 18,200, 18,100। ये नियर बिल्कुल पास पास में है तीनों। ये अच्छे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है जो फाइनल सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 18,100 से 150। लेकिन 18,300 से 350 की लेवल भी हमें ध्यान में रखनी है कि क्योंकि पीसीआर हमें वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो खास ये बातें थी। अभी मैं आपको जो एफ और डी की पोजीशन है उसकी मैं डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, एफ की अभी जो पोजीशन चल रही है वो 1,01,239 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग के साइड में है, 74,703 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट की साइड में है। तो अभी जो नेट उनका फिगर आ रहा है वो 26,536 ये उनके नेट लॉन्ग के साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स है। जो लास्ट वीक में उनकी एक्टिविटी हुई है उसमें उन्होंने 29,368 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की साइड को कम किए हैं। मतलब लॉन्ग कवर किया है उन्होंने 29,368 कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमें डेली बेस पे ये भी देखने का है कि वो अपनी लॉन्ग की साइड में पोजीशन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो ये खास चीज़ें हमें ध्यान में रखने की है। और उसी हिसाब से जो इनका अभी रेशो आ रहा है 1.35 आ रहा है। मतलब एफ ने लास्ट वीक में अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन है उसको कवर किया है। 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग उन्होंने कवर किए हैं। और साथ में डी देखेंगे तो जो 43,066 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नेट सेल की साइड में है, जो लास्ट वीक में 55,905 कॉन्ट्रैक्ट थे। मतलब उन्होंने भी शॉर्ट को कवर किया है लगभग
640 कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों अपनी शॉर्ट और लॉन्ग को कवर कर रहे हैं। कम पोजीशन अभी इनकी रह गई है। क्लियर यहाँ से इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डेली बेस पे हमें वॉच करने का है कि ये कौन सी साइड में पोजीशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो अभी हमें खास करके पीसीआर दिखाई दे रहा है वो मार्केट को नीचे से बाउंस मिलेगा ऐसा दिखा रहा है। और शायद साथ में दोस्तों जो क्रूड ऑयल है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये खास दो पॉइंट्स हमें ये वीक में हेल्प कर सकती है। और जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो प्रीमियम, जो अगर मार्केट 300-400 पॉइंट्स का बाउंस देती है तभी हमें शॉर्ट की साइड में जो प्रीमियम है वो हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमें खास बातें ध्यान में रखने की है। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल मैंने आपको बताई उसको आप ध्यान में रखना। ये सपोर्ट की लेवल है और ये तीनों रेजिस्टेंस की लेवल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखो और उस पूरे जो सपोर्ट लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है और जो मैं आपके डाटा का आपको क्लैरिटी देता हूँ वो आपको पूरा वीडियो देखने से ही आपको मालूम पड़ेगा। तो इस ये था दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। मुझे पूरी आशा है कि ये आपको हेल्प करेगा अपनी एनालिसिस करने में। साथ में दोस्तों मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड दोस्तों एनालिसिस नहीं हूँ। मेरी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती हो तो आप उसको हेल्प ले सकते हो अपनी एनालिसिस में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे डाटा के साथ एनालिसिस आपके सामने लाएंगे। तो ये था दोस्तों प्रीव्यू और एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।